चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। All right, viewers, getting some more updates. We shift our focus to what's happening in the NEET scam. Supreme Court has issued a notice to National Testing Agency over its plea seeking transfer over paper leak and irregularities in the conduct of NEET exam. The next hearing will be held on July 8th. So that's a big update coming in on Republic TV, viewers. What we see are back-to-back details on the NEET UG scam. As we see multiple protests being held in different parts of the country, Supreme Court has issued a notice to National Testing Agency over its plea seeking transfer over the paper leak and irregularities. Now, next hearing on this case will be on July 8th. Supreme Court has asked the NTA to come back and give its reply on July 8th. आप ही बता दीजिए किस को मेरे को सिंगल करना है, थोड़ा सा आप गाइड कर दोगे तो ठीक रहेगा। ये नहीं। नितिन विजय जी, आपने जो पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, बता सकते हैं आपने याचिका में क्या क्या? हमारे 3 मेजर मुद्दे हैं। वन तो एक तो लीकेज को लेकर है और ग्रेस रूल्स को लेकर था। हमारी उसमें मेजरली 2 बात हमने बोली है कि ग्रेस जिनको मिला है उनको किस बेसिस पे मिला, तो उसको तो वो कल वर्डिक्ट आ चुका है, वो अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। दो जो मेजर मुद्दे हैं कि अगर ये एनटीए ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ग्रेस मार्क्स को दिए गए और उनको वापस रीचांस दिया जा रहा है, तो सिर्फ इन्हीं को क्यों रीचांस दिया जा रहा है? उन बच्चों को भी रीचांस देना चाहिए जिन्होंने कंप्लेन सिर्फ लोकल अथॉरिटी को करी थी। उन सभी सेंटर्स पे भी गड़बड़ी हुई थी। जिन्होंने हाई कोर्ट में जाके अगर रेट फाइल करी उनको चांस दे दिया गया। जिन्होंने लोकल कंप्लेन गई, गाँव का बच्चा कैसे हाई कोर्ट में जाके रेट फाइल कर सकता है? उनकी अगर काबिलियत नहीं है या उनके पास आर्थिक दृष्टिकोण इतना सुदृढ़ नहीं है तो वो कैसे उसको कर पाएंगे? तो इस बात को मेरे हिसाब से अगली दलील में सुप्रीम कोर्ट मान भी लेगा और समझ भी लेगा। तो अब एनटीए को विंडो खोलनी चाहिए 2 घंटे या 2 दिन की, कि भाई जिन जिन सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई है वहाँ पे वो कंप्लेन डालें, बच्चे कंप्लेन डालें और उसको वेरीफाई कर उन सभी बच्चों को रीनीट के लिए दोबारा ये काम करना चाहिए। ऐसा हमारा व्यक्तिगत मत है। दूसरा मेजर मुद्दा जिसकी वजह से रैंक सबसे ज़्यादा इन्फ्लेट हुई हैं, वो आप समझें कि वो चीटिंग की वजह से या लीकेज की वजह से हुई है, वरना इतना इन्फ्लेशन होना संभव नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं इस बात को लेकर कि ये 24 लाख बच्चों का भविष्य की बात है। मैं खुद ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, बरसों से इस काम को कर रहे हैं। ये बहुत सारे मुद्दे शायद सुप्रीम कोर्ट में रोज आते होंगे, हम शिक्षाविद होने के नाते हम पहली बार यहाँ पे आए हैं, हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है। पर मैं एक बात आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, मीडिया कर्मियों से भी कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा 24 लाख उन बच्चों का है जिन्होंने साल 2-3 साल तक लगातार खुद को कमरे में बंद रखकर पढ़ाई करी है। क्या ये मुद्दा इस बात के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिन्होंने इतनी तैयारी करी वो पास होते या फेल होते, अलग बात है, बट क्या उन्हें एक फेयर एग्जामिनेशन मिलना चाहिए था? मैं सिर्फ एक शिक्षाविद के नाते ये कहना चाहता हूँ, वरना हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रणाली पर अगर क्वेश्चन मार्क उठ गया तो जो देश में इतने अच्छे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हमारा ट्रस्ट है उन एग्जामिनेशन पर, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको अटेम्प्ट करते हैं। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर अटेम्प्ट करते हैं तो सही में एक अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे इंजीनियर्स हमें मिलते हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। सर, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पिटीशन लगे हैं। आज एक पिटीशन में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी कहा गया था। सर, आप बता सकते हैं जो पिटीशन लगे हुए हैं और आपके जो पिटीशन में हियरिंग होने वाली है, इसको लेकर क्या है? देखिए, मैं आपको फिर बताऊं, मैं कोई लॉयर नहीं हूं या कोई पुलिस से नहीं आता हूं, सिंपल शिक्षाविद हूं। हाँ, IIT से मैं भी ग्रेजुएटेड हूं। इस काम को हम पहली बार कर रहे हैं, मतलब कैसे लड़ाई लड़ी जाती है वी रियली डोंट नो। शायद आपके लिए नॉर्मल काम है कि सीबीआई जाना चाहिए कि कहाँ जाने, हम नहीं समझते इस बात को ज़्यादा। अगर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, अगर इतने बड़े मुद्दे में शायद सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ये शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा समझती है, या शायद जो और सोशल एक्टिविस्ट होंगे वो शायद इस बात को ज़्यादा समझते होंगे। मैं शायद उसके लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ, पर मैं आपको दर्द बयां कर सकता हूँ जो रियलिटी में 24 लाख बच्चों की आंखों में है कि उन्हें एक फेयर एग्जामिनेशन की डील मिलनी चाहिए थी। Sir, can you tell me about your petition in English?